So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Samriddhi Sharma, the first professional MBBS student from GMC बेतिया बिहार. तो हमारी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an extra electron is added to the outermost shell of isolated neutral gaseous atom is called as electron affinity. देखो क्या होता है कि जब हम किसी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करें बाहर से, तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ठीक है, अब ये डाउट आ रहा होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है. तो मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम. ठीक है, बस साइन का डिफरेंस है. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच ई वी. फिर यूनिट क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की? तो किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. अब हम बात करते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की. अब ये क्या होती है भाई? तो देखो ये न्यूट्रल एटम है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये क्या बन गया? मोनोवैलेंट एनायन. फिर हमने इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बन गया? बाइवैलेंट एनायन. फिर हमने इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बन गया भाई? ट्राइवैलेंट एनायन बन गया. ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी उससे हम क्या बोलेंगे? EA1. यहाँ पे EA2 और यहाँ पे EA3. ये इसकी EA2 है, ठीक है, और ये इसकी EA3 है, इस न्यूट्रल एटम की. ठीक है, तो देखो EA1 कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम. देखो ये जो हमारा न्यूट्रल एटम है, अगर इसका ऑलरेडी हाफ फिल्ड या फिर फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो ये स्टेबल स्टेट में. तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में है भाई. फुल फील्ड या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेके अपना कॉन्फ़िगरेशन बिगाड़ना चाहेगा? आप ज़बरदस्ती करवा रहे हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, बट EA1 के बाद जितनी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हमेशा एंडोथर्मिक होती है. डजेंट मैटर कि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो रहा है, पहले कैसा था, डजेंट मैटर. EA1 के बाद जितनी भी EA होंगी वो सब एंडोथर्मिक होंगी विदाउट एनी एक्सेप्शन. क्यों? क्योंकि देखो ये मोनोवैलेंट एनायन है, इस पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. अब आप इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो क्या होगा? रिपल्शन होगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में. तो इसलिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी हमेशा. तो कुछ कॉन्सेप्ट है. ये हमारा न्यूट्रल एटम है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बन गया? ये A-. ठीक है, और इस A- में से अगर मैं दोबारा इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये दोबारा ऐसा बन जाएगा. ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. और सेकंड को क्या बोलेंगे? IP. ठीक है ना. तो देखो A से A- जाने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई, A- से A आने में उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. ऑब्वियस ही बात है ना. तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी IP के बराबर होगी. ऑब्वियस ही बात है ना भाई, इधर से इधर जाने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई इधर से इधर आने में उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. ऑब्वियस सी बात है. तो बस वही है. उसके बाद ये देखो, अब ये न्यूट्रल एटम, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये कैसा बन गया? A+. तो यहाँ पे IP बोलेंगे. और इस A+ को अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये दोबारा ऐसा बन जाएगा. तो इसे हम क्या बोलेंगे? EA. अगेन यहाँ से यहाँ जाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ से यहाँ आने में उतनी एनर्जी रिलीज होगी. ऑब्वियस ही बात है ना, मैग्नीट्यूड सेम होगा ना. तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस एलिमेंट की IP इस एलिमेंट की EA के बराबर हो गई. अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सबसे पहला फैक्टर है Z इफेक्टिव. इस फैक्टर को हम कहाँ लगाएंगे? मेनली अलॉन्ग द पीरियड. ठीक है, क्योंकि वही डोमिनेटिंग फैक्टर होता है ये. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज. कैसे भाई? देखो जितना ज़्यादा Z इफेक्टिव होगा उस एटम का तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन पे उतना ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा ना. तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी ना एटम की अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए. तो बस वैसे ही करना है. ठीक है, अब ये देखो अपन लिथियम से फ्लोरीन तक जाएं अलॉन्ग द पीरियड तो Z इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी. सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वही मैंने बोला था कि अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड होंगे तो उसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, तो देखो हाफ फील्ड या फुल फील्ड जो होते हैं एटम, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है. 0 क्यों?
क्योंकि उनका स्टेबल स्टेट है, तो कहीं ना कहीं उनकी कोई इच्छा नहीं, उनकी कोई एफिनिटी नहीं है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, 0 होती है। और अगर आप उसमें ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा वो। इसलिए क्या बोलेंगे कि डेल्टा HEG क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसके लिए, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड के लिए, ठीक है। थर्ड फैक्टर है पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल। तो पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर क्या है, ये है। तो देखो, जो सबशेल ज़्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना कंपैरेटिवली ईजी है ना, क्योंकि उसमें अगर आप ऐड करोगे तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा कंपैरेटिवली। तो जो सबशेल ज़्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के, उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो ज़्यादा ईए रिलीज होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं, एक लिथियम बेरिलियम बोरोन, ठीक है। अब बेरिलियम को तो यहाँ से बाहर निकाल दो, क्योंकि उसका तो क्या है, फुल फिल्ड है, तो उसकी तो ईए 0 है ही सही। तो कंपेयर करते हैं लिथियम और बोरोन में। इसमें इलेक्ट्रॉन किस में ऐड करना है, एस में। इसमें किस में ऐड करना है, पी में। तो कंपैरेटिवली कहाँ पे ज़्यादा रिलीज होगी एनर्जी, इसमें जब ऐड करेंगे। तो ये किसकी ज़्यादा हो गई, Li की ज़्यादा हो गई बोरोन से। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल गया कि NS1 की ईए NP1 से ज़्यादा होती है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, कार्बन और नाइट्रोजन का। यहाँ पे ये क्या है, 2p2, और यहाँ पे क्या है, 2p3। तो ये किसकी ज़्यादा होगी बताओ भाई, ये तो अपनी हाफ फील्ड स्टेट में है ना, तो यानी कि स्टेबल है, तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा हो गई, कार्बन की। अगर अपन जेड इफेक्टिव वाले उससे देखें तो होने किसकी ज़्यादा चाहिए थी, नाइट्रोजन की, बट क्योंकि उसका हाफ फील्ड स्टेट है, वो स्टेबल है, इसलिए फिर ज़्यादा किससे हो गई, कार्बन की। तो यहाँ से क्या निकल गया कंक्लूजन कि ईए ऑफ NP2 इज़ मोर देन NP3, ठीक है। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज की। तो ये वाला फैक्टर कहाँ लगाते हैं, अलोंग द ग्रुप। तो देखो, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी अपकमिंग इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम होता जाएगा, ठीक है। तो ईए भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यानी कि ईए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ठीक है। यानी कि जिसकी साइज बड़ी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है कि थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट से ज़्यादा होती है। क्यों भाई, देखो जैसे आप यहाँ से यहाँ आए, साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी कम हो गया। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन एडिशन क्या हो गया, कंपैरेटिवली ईजियर हो गया। लेकिन ये फैक्टर सिर्फ यहाँ सेकेंड और थर्ड पीरियड के बीच में ही लगता है, आगे नहीं लगाना है। तो इसलिए क्या होता है कि जितने भी थर्ड पीरियड वाले हैं उनकी सेकेंड पीरियड वालों से ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो, होना क्या चाहिए था ऑर्डर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे जैसे साइज़ बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, तो ये होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर उल्टा हो गया, तो क्लोरीन की ज़्यादा हो गई फ्लोरीन से, और बाकी सब सेम है। तो ये हो गया, इसको अच्छे से याद कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाला। ऑक्सीजन फैमिली में देखें तो ऑक्सीजन की जो है इतनी कम हो जाती है कि वो डायरेक्ट सबसे पीछे चल जाती है, ठीक है। ये दोनों याद होने चाहिए, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। देख लेते हैं ईए ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। तो देखो Li से ये F, तो इधर से इधर जाएंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए, ठीक है, ठीक है भाई। बट ये बेरिलियम फुली फिल्ड, ये फुली फिल्ड, और ये नाइट्रोजन हाफ फिल्ड, तो इसको पहले निकाल लो, क्योंकि इन तीनों की तो क्या है, 0 है, तो इनको उठा के सबसे पीछे रख देना है। इन तीनों में भी सबसे पीछे किसको रखना है, नियॉन को, क्योंकि ये क्या है, मोस्ट स्टेबल स्टेट में सबसे पीछे ये। उसके बाद ये फुल फिल्ड है तो इसको, और फिर उससे आगे ये हाफ फिल्ड वाले को, ठीक है। फिर अब लिथियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन बढ़नी चाहिए थी कंटिन्यूसली। लिथियम और बोरोन में अगेन क्या हो गया, पेनिट्रेशन पावर वाला फैक्टर लग गया, तो लिथियम की ज़्यादा हो गई, बाकी ये एज इट इज बढ़ गई इन तीनों, ठीक है, क्लियर, ओके। ये चीज़ याद रख लो भी, हमें पता है कि भाई सल्फर की जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा है, फॉस्फोरस की नाइट्रोजन से ज़्यादा है, ठीक है, ये तो पता ही है हमें, ठीक है। यही पता है कि भाई ऑक्सीजन की जो है नाइट्रोजन से ज़्यादा है, कार्बन की भी इससे ज़्यादा है नाइट्रोजन से, बट इस ऑक्सीजन की इससे भी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की जो है फॉस्फोरस से भी ज़्यादा है। यहाँ पे कार्बन की इन दोनों से ही ज़्यादा है, सिलिकॉन की भी इन दोनों से ही ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना, ये बहुत बार पूछा जाता है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम, O+1
ऑक्सीजन O-1 O-2, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे कंपेयर करें। देखो यहाँ पे ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी ना इसकी, इसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं भाई, तो इसकी एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। उससे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी, उससे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी, और सबसे ज़्यादा इसकी। ऐसे आ गया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।